दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक कहानी का नाम है बंटवारा बाप का। बंटवारा तो आपने जमीन जायदाद का सुना ही होगा, किंतु इस घोर कलयुग में बाप का बंटवारा आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगे, परंतु यह बात सच है। पापा जी, पंचायत इकट्ठी हो गई है, अब बंटवारा कर दो। मोहन जी के बड़े बेटे नरेश ने रूखे अंदाज में कहा, हाँ पापा जी, कर दो बंटवारा, अब इकट्ठे नहीं रहा जाता। छोटे बेटे महेश ने भी उसी अंदाज में कहा, पंचायत बैठ चुकी थी, सब इकट्ठा हो गए थे, मोहन जी भी पहुंचे। जब साथ में निर्वाह ना हो तो औलाद को अलग कर देना ही ठीक है। अब यह बताओ, तुम किस बेटे के साथ रहोगे? सरपंच जी ने मोहन जी के कंधे पर हाथ रखकर बड़े ही मार्मिक लहजे में पूछा। मोहन जी सोच में शायद सुनने की बजाय कुछ सोच रहे थे। भाइयों बहनों, मैं क्या कहूँ अब आप लोग से। मेरे तो बुढ़ापे की लाठी छिन गई। अब जो मेरे को बेटा रखेगा मैं उसी के साथ रह लूंगा। सोचने लगे वो दिन जब इन्हीं नरेश और महेश की किलकारियों के बगैर एक पल भी नहीं रह पाते थे। वे बच्चे अब बहुत बड़े हो गए हैं। अचानक महेश की बात पर ध्यान भंग हुआ। अरे इसमें क्या पूछना, 6 महीने पापा जी मेरे साथ रहेंगे और 6 महीने छोटे के पास रहेंगे। चलो तुम्हारा तो फैसला हो गया, अब करें जायदाद का बंटवारा। सरपंच जी बोले। मोहन जी तो काफी देर से सर झुकाए सोच में बैठे थे, एकदम से उठकर खड़े हो गए और क्रोध से आंखें तरेर कर बोले, अबे ओए सरपंच जी, कैसा फैसला हो गया? अब मैं करूंगा फैसला। इन दोनों लड़कों को घर से बाहर निकालकर सुनो बे सरपंच, इनसे कहो चुपचाप निकले घर से और जमीन जायदाद या संपत्ति में हिस्सा चाहिए तो 6 महीने बारी बारी से आकर मेरे पास रहे और 6 महीने कहीं और इंतजाम करे अपना। फिर यदि मूड बना तो मैं सोचूंगा। पूरी जायदाद का मालिक मैं हूँ, ये सब नहीं। दोनों लड़कों और पंचायत का मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे कोई नई बात हो गई हो। इसी नई सोच और नई पहल की जरूरत है आज समाज में, जिसे बूढ़े माता पिता को सम्मान मिल सकेगा और वे सम्मान सहित अपना शेष जीवन खुशहाल पूर्वक जी पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप सबको ये मेरी कहानी कैसे लगी? अगर आप सबको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो।